2047 में जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मनाए, तब कैसा भारत हो। जैसे अयोध्या है ऐसे ही काशी में भी दिखना चाहिए, ऐसे ही मथुरा में भी दिखना चाहिए। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके एक बार फिर से रामलला अपने धाम में, अपनी जन्मभूमि में विराजमान होकर आज अयोध्या चमक रही है, दुनिया अयोध्या की ओर आ रही है। राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम, और हम लोग भी विश्राम नहीं लेने वाले हैं तब तक जब तक कि सनातन धर्म के मार्ग में जितने भी रोड़े हैं, जब तक इनको नामो निशान इनको समाप्त न कर दिया जाए। अयोध्या में हर साल की तरह इस बार भी दिवाली से पहले भव्य दीपोत्सव की छटा बिखरी। 8वें दीपोत्सव में एक बार फिर से दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। भव्य और दिव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दिवाली है जो हर मायने में खास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव में शामिल हुए और अयोध्या से एक बार फिर से प्रदेश की खुशहाली के लिए धार्मिक सौहार्द का संदेश दिया। देखिए हमारा ये खास प्रोग्राम दिवाली का उत्सव, अयोध्या में दीपोत्सव। दिवाली का उत्सव, रामलला का दीपोत्सव। जगमग अयोध्या धाम, गूंज रहा राम का नाम। सरयू घाट पर लेजर लाइट और ड्रोन शो। दिव्य दीपोत्सव का गिनीज बुक वाला रिकॉर्ड। रामनगरी में दिवाली त्रेता युग वाली। अयोध्या के भव्य और दिव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान है। नए मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दिवाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ के दीपक प्रज्वलित करने के साथ ही रामनगरी में भव्य दीपोत्सव की दिव्य छटा बिखरी। पाँच 500 साल बाद रामलला की मौजूदगी में रामनगरी में लाखों दियों को जलाया गया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद ये पहला दीपोत्सव था।
अयोध्या वासी मान रहे हैं कि ये बिल्कुल वैसा ही नजारा था जैसा त्रेता युग में भगवान श्री राम के 14 वर्ष का वनवास खत्म कर अयोध्या आगमन पर था। दीपोत्सव के लिए पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। रामलला की मौजूदगी में ये पहला और योगी सरकार का 8वां दीपोत्सव था। दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत साकेत महाविद्यालय से हुई। यहाँ से 18 झांकियां निकाली गयी। ये झांकियां रामायण के प्रसंगों पर आधारित रही। पर्यटन विभाग ने अयोध्या को सजाने और संवारने के लिए एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी थी। आतिशबाजी और रंगोली के साथ शोभा यात्रा निकाली गयी। सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। सीएम योगी के साथ में दोनों डिप्टी सीएम भी अयोध्या पहुंचे। रामकथा पार्क के पास में भरत मिलाप कार्यक्रम हुआ। यहाँ पुष्पक विमान से भगवान राम, लक्ष्मण और मां जानकी उतरे। सीएम योगी ने भगवान राम, लक्ष्मण और सीता बने कलाकारों का स्वागत किया। लेकिन इस सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज सनातन धर्म पर कुठाराघात करके न केवल सनातन धर्म और भारत की आत्मा को लौलुहान करने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि इसके नाम पर भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद को लोग बढ़ाना चाहते हैं। क्या नक्सलवाद और आतंकवाद को हम बढ़ावा देना देंगे? फिर भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास का परिणाम क्या है? और फिर बजरंगबली का मतलब क्या है? राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। और हम लोग भी विश्राम नहीं लेने वाले हैं तब तक जब तक कि सनातन धर्म के मार्ग में जितने भी रोड़े हैं, जब तक इनको नामो निशान इनको समाप्त न कर दिया जाए। जो भी मानवता के मार्ग में, विकास के मार्ग में बैरियर बनेगा, उसकी वही दुर्गति होनी है जो उत्तर प्रदेश के माफियाओं की हुई है। सीएम योगी ने कलाकारों को तिलक लगाया, उनकी आरती उतारी। रामकथा पार्क में भगवान राम का राज्य अभिषेक किया गया। और मैंने उन लोगों के भी काले कारनामे देखे हैं जिन्होंने राम भक्तों के लहू से अयोध्या को और सरयू मैया को लहूलुहान किया था। वह दृश्य भी हम लोगों ने अयोध्या के अंदर देखा है और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं। आज हमने जो कहा, ये डबल इंजन की सरकार ने जो कहा था वह तो करके दिखा दिया। अब अयोध्या की बारी है। अयोध्या को फिर से अपने आप को साबित करने की बारी है। और याद रखना, ये मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। हमें इस अभिशाप से निकलना ही होगा। अयोध्या को भव्य और दिव्य रूप देना ही होगा। इसके लिए अयोध्यावासियों को एक बार फिर से आगे आना होगा और इसी के लिए आज हम आपको एहसास कराने के लिए आए हैं। ये जो कार्यक्रम इतनी भव्य रूप में यहां पर आयोजित हो रहे हैं, ये जो स्वरूप है अयोध्या का, ये बदलावा स्वरूप आज दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कलाकारों का सम्मान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में 1100 बटुक और 157 संत सरयू नदी के तट पर स्पेशल आरती यानी कि महाआरती में शामिल हुए। महाआरती में 1100 अर्चक और महिलाएं शामिल हुई। सभी ने भगवा वेश में सरयू की महाआरती की। राम की पैड़ी समेत 55 घाटों पर 28 लाख से ज्यादा दिए बिछाए गए थे। दियों को जलाने की जिम्मेदारी अवध विश्वविद्यालय के 30,000 वॉलंटियर्स को दी गई थी। इस बार का दीपोत्सव भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। 28 लाख दियों से जगमगाने के साथ ही लगातार 7वीं बार ये घाट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया।
अयोध्या में दीपोत्सव 2024 का आगाज हो गया और घाटों पर 25 लाख से ज्यादा दिए यहां पर जलाकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार पिछले एक हफ्ते से अवध विश्वविद्यालय के वॉलंटियर्स यहां पर दियों को लगा रहे थे और अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रोशनी से नहाए हुए पूरी तरह से घाट यहां पर दिखाई दे रहे हैं। 55 घाटों पर ये दिए जलाए गए जो अब रोशनी से पूरी तरह से नहाए हुए दिव्य और भव्य और अलौकिक नजारा जहां जहां तक नजर जा रही है सिर्फ दियों की रोशनी ही दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे थे तो उसके बाद जिस तरीके से त्रेता युग में दिवाली मनाई गई थी कुछ वैसी ही तस्वीरें अयोध्या में दिखाई दे रही हैं। लेजर एंड साउंड शो हो रहा है, ड्रोन शो हो रहा है, तमाम कार्यक्रमों का आयोजन दीपोत्सव 2024 में किया जा रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, युवा तमाम लोग हैं। सर, किस तरीके से तैयारियां हुई थी और अब यहाँ पर दीपोत्सव का आगाज हुआ है? बहुत अच्छी तैयारियां हुई। पहली बात तो मैं आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं कि आपने अयोध्या में अपना अमूल्य समय दिया। अयोध्या इस समय दिव्य और भव्य हो चुकी है आज के 10 साल पहले के बाद। अब तो रामलला अपने मंदिर में विराजमान है तो कितनी और ज्यादा खुशी है। पहली प्राण जो प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव हुआ है। जी, ये पहला दीपोत्सव है। खुशी तो बहुत ही ज्यादा है, इस खुशी की कोई सीमा नहीं है। हमारे प्रभु राम श्री राम जो है इतने वर्षों के बाद जो हमको मिले हुए हैं, हमें बहुत ही खुशी है। अयोध्या में योगी सरकार में ये 8वां दीपोत्सव था। 2017 में पहली बार अयोध्या में दीपोत्सव हुआ था जब 1,71,000 दिए जलाए गए थे। उसके बाद ये हर साल दियों की संख्या बढ़ती रही और नए नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते रहे। इस बार 28 लाख से ज्यादा दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अनोखा रिकॉर्ड बन गया। घाट पर लोगों ने इसे ऐसा नजारा बताया जो अपने आप में दिव्य और भव्य रहा। दीपोत्सव के साथ ही सरयू घाट पर रंग बिरंगी रोशनी से सजे 500 ड्रोन वाला भव्य एरियल ड्रोन शो भी हुआ। ड्रोन शो में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी की वीर मुद्रा के लोगों ने दिव्य दर्शन किए। दीपोत्सव के दौरान 15 मिनट तक एरियल ड्रोन शो का आयोजन किया गया। इसमें मेड इन इंडिया ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। ड्रोन शो के जरिए रावण वध, पुष्पक विमान, दीपोत्सव, राम दरबार, वाल्मीकि, तुलसी राम और राम मंदिर को भी अयोध्या के आकाश में ड्रोन के जरिए दिखाया गया। इस कार्यक्रम में खास तौर से लेजर, लाइट्स और वॉइस ओवर, इसके अलावा म्यूजिकल नरेशन को भी लोगों ने काफी पसंद किया। इस धार्मिक स्थल पर, इस पवित्र स्थल पर एक साथ 25 लाख से ज्यादा दिए जलना कितना बड़ा धार्मिक महत्व है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि जो है इस महापर्व, आज हनुमान जयंती भी है, जैसा कि आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य भी मनाया जाता है। आज यहाँ 25 लाख दीपोत्सव का जो पर्व मनाया जा रहा है, ये बहुत ही जो है दीपावली के उसमें जो है मनाया जाता है। अपने ही रिकॉर्ड को दियो प्रज्वलित करके हर बार 3 लाख दिए बढ़ाए जाते हैं। इस बार 25 लाख हो सीमा और इस बार थोड़ा भव्य इसलिए भी है क्योंकि हमारे रामलला दरबार में विराजमान हो चुके हैं और दूर दूर से हमारे पूरे विश्व से लोग आते हैं। आपको बता नहीं सकती शब्दों में कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है और ये सब हमारे माननीय प्रधानमंत्री और आदरणीय योगी जी की वादा हुआ है, उनको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ऐसा माना जाएगा कि भगवान की कुछ ऐसी कृपा है अयोध्या वासियों के ऊपर जो ऐसे दिवाली का हम लोग दर्शन करने को पा रहे हैं, इसलिए बहुत ही सुंदर है। बहुत ही उमड़ के यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। पुराने सरयू के पुल पर भव्य आतिशबाजी भी की गई। इस दौरान अयोध्या में प्रदूषण मुक्त ग्रीन आतिशबाजी की गई। अयोध्या की आतिशबाजी ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर 120 से 600 फीट की ऊंचाई तक आसमान में रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखेरी। आतिशबाजी बड़े स्तर पे यहाँ पर की गई है और हर कोई बस ये चाहता है कि राम की भावना से ओतप्रोत भगवान राम के द्वारा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के द्वारा जो मार्ग दिखाया गया है, सत्य का मार्ग, अहिंसा का मार्ग, मर्यादा का नाम, सत्य, और जिस तरीके से उदारता दिखाई जाती है। और ये देखिए आप किस तरीके से लाइट्स के जरिए यहाँ पर
ये बड़ा दिव्य नजारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसको हर कोई यहाँ पर काफी पसंद कर रहा है। भगवान श्री राम के द्वारा दिखाए गए मार्गों पर चलने का लोग अनुसरण करते हैं और साथ ही साथ उनके कुशल प्रबंधन की तारीफ करते हुए लोग नहीं थकते हैं। सरयू के घाटों पर करीब 6000 लोगों की मेजबानी की व्यवस्था की गई थी। बाकी लोगों के लिए कार्यक्रम को लाइव देखने के लिए 40 जंबो LED स्क्रीन लगाई गई थी। दीपोत्सव का मकसद पवित्र शहर के आध्यात्मिक, पारंपरिक और सांस्कृतिक सार को प्रदर्शित करना है। म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया और साथ ही इंडोनेशिया के कलाकारों ने भी इस मौके पर अपनी कला का प्रदर्शन किया। उत्तराखंड की रामलीला भी प्रस्तुत की गयी। दीपोत्सव के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी रही। अयोध्या को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया। दीपोत्सव की सुरक्षा बनाए रखने के लिए रामनगरी में करीब 10,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। अयोध्या में 500 साल बाद ये दिवाली कई मायनों में खास है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दिवाली है। इस बार दीपोत्सव और दिवाली की तैयारियां भी भव्य और दिव्य हैं। राम मंदिर की छटा देखते ही बन रही है। क्या लगता है, जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव है, लोगों का उत्साह और ज्यादा बढ़ गया है। भगवान रामलला अपने मंदिर में विराजमान है। फाइनली बहुत 500 साल बाद वो फर्स्ट दिवाली है जब राम जी खुद आएंगे यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। जो त्रेता युग में दिवाली मनाई गई थी और वही तस्वीर यहाँ दिखाई दे रही है। हाँ, बेसिकली। आपको क्या कहेंगे, युवा हैं आप? यही कहेंगे कि मतलब अयोध्या में ऐसे बहुत अच्छा प्रोग्राम कई सालों से बहुत अच्छा लग रहा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड हम लोग हर बार बना रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे पहली बार आए हैं, इतना अच्छा लग रहा है सर कि क्या बताएं। बहुत दूर से हम लोग आए हैं, गोरखपुर से, और यहाँ का नजारा देख के बिल्कुल पहले जैसा राम जी जैसे लौटे थे वही पुरानी दिवाली अभी भी नजर आ रही है। तो बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। अच्छा लगा सर यहाँ पे आके। आप क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? हर साल से अच्छा ही साल दिवाली है। क्योंकि सर मैं पहली बार हूँ, लेकिन इस तरह भव्य नजारा है पहली बार। कितनी खुशी हो रही है आपको? खुशी बहुत हो रही, बहुत भव्य कार्यक्रम है। लेकिन दुख इसी बात का है कि कुछ लोग इसे राजनीतिक प्रकरण से जोड़कर और पिछली बार से कम भीड़ की बार देखने को मिल रही है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, आप बताइए किस तरीके से देख रहे हैं? ये हमें बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि जैसा कि आपको पता है कि रामलला के यहाँ विराजमान होने के बाद ये दीपोत्सव प्रथम बार हो रहा है। ये आनंदमयी है और बहुत ही आनंद आ रहा है। कितनी खुशी आपको हो रही है? बहुत खुशी, अत्यधिक खुशी है, हर साल की अपेक्षा। कहाँ से आप आए हैं? हम तो गोंडा जिले से आए हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ पर? जी बहुत खुशी है। इस बार की दीपोत्सव और खुशी है क्योंकि प्रभु श्री राम जी अपने भव्य दिव्य मंदिर में आए हुए हैं, इसलिए दीपोत्सव और खुशी के लिए माना जा रहा है।